दोस्तों आज के इस दौर में जो है ना बहुत सारे लोग जो है अलग अलग प्रकार के काम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई मैं ऐसा काम करूं जहां से मुझे अच्छा खासा बेनिफिट भी हो, मुझे यहां पर अच्छा खासा काम भी ना करना पड़े और कहीं ना कहीं मैं इस काम को कर करके अच्छे खासे पैसे बना सकूं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसी प्रकार के काम में हो जाए, इसी प्रकार के बिजनेस में हो जाए या फिर इसी प्रकार के जॉब के तलाश में रहते हैं आज के इस बेरोजगारी के ज़माने में, आज के इस अनएम्प्लॉयमेंट के ज़माने में। तो मैं आज बताने वाला हूं कि आप लोग जो है किस प्रकार से एक अमीन बनकर जो है अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। यानी अमीन हम लोग उसको बोलते हैं जो कि ज़मीन नापते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे खुद के जो पापा है, डैड है, वह एक अमीन है, वह ज़मीन नापते हैं। और कहने गए आज के इस दौर में जो है बहुत सारे लोग, जिस प्रकार से मेरे पापा भी अमीन है, ज़मीन नाप कर अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो अगर आप लोग भी जो है एक अमीन बनना चाहते हैं और कहने का अमीन बन करके जो है अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हैं तो आप लोग जो है ज़मीन नापने वाला कैसे बन सकते हैं। हम लोग के यहाँ जो ज़मीन नापता है उसे अमीन बोलते हैं और आपके यहाँ कौन क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि भारत में जो ज़मीन नापता है उसे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। तो जिस इलाके में मैं रहता हूँ तो यहाँ पर जो ज़मीन नापता है उसे यहाँ पर अमीन बोलते हैं और इस काम को यहाँ पर अमानत बोलते हैं। यानी ज़मीन नापने वाला काम को अमानत का काम बोलते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर आप लोग जो है यहाँ पर अमीन बनकर के अर्निंग करना चाहते हैं, ज़मीन नापने वाला बनकर अर्निंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा और आखिर कैसे आप लोग एक अमीन बन सकते हैं, ज़मीन नापने वाला बन सकते हैं, इसके लिए कितना ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, आखिर इसके लिए क्या कैटेगरी होती है, क्या क्राइटेरिया होती है। तो मैं इसी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में अच्छे से और कहना कहीं बेहतर से बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूँ कि एक अमीन बनने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना वो यहाँ पर होती है थोड़ी पढ़ा लिखा। यानी अगर आप लोग थोड़ा पढ़ा लिखा है और आप लोग अगर अच्छा लिख लेते हैं या फिर आपको शुद्ध हिंदी, यानी हम लोग जो अभी 1 2 3 लिखते हैं वो किस में लिखा हुआ रहता है, वो इंग्लिश का होता है। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि जो व्यक्ति ज़मीन नापता है उसका जो एक नक्शा होता है ना, उस नक्शे में शुद्ध हिंदी में 1 2 3 यानी कि वहाँ पर खाता होता है, खेसरा होता है, रकबा होता है, बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को आपको पकड़ने के लिए सबसे पहले शुद्ध हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। 1 से लेकर 100 तक आपको शुद्ध हिंदी लिखना पढ़ना आना चाहिए। और इसके अलावा भी दोस्तों आपको हिंदी या फिर हिंदी के अलावा भी आपको एक दो लैंग्वेज अगर और भी आती है तो और भी अच्छी बात है। दोस्तों इसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी होती है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप लोग यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं है या फिर आप लोग 8 9 क्लास तक ही पढ़े लिखे हुए हैं तो यहाँ पर इतना भी काफ़ी है अगर आप लोग इतना करते हैं तो। क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और लेकिन पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी जो है वो अच्छा खासा आज जो है इनकम कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर अमानत करके, अमीनगिरी करके। तो ऐसे स्थिति में आपके पास भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज जो है ना भारत में जो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ज़मीन के पीछे भागते हैं। और कहना है कोई व्यक्ति अगर ज़मीन खरीदता है या फिर बेचता है, मान लें कि आप ही कोई ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन अगर आप मान लिया खरीद लिए तो खरीदने के बाद आपको क्या करना पड़ता है कि उस ज़मीन को नापना पड़ता है प्लॉट बनाने के लिए या फिर बाउंड्री करने के लिए, पिलर गाड़ने के लिए। तो ऐसे स्थिति में आपको तो यहाँ पर अमानत आता नहीं है, अमीन तो आप है नहीं, आप तो ज़मीन नाप नहीं सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप लोग एक अमीन को बुलाते हैं जो ज़मीन नापता है और वहाँ पर अगर वह उस खेत को प्लॉट करता है या फिर नापता है तो वह नापने का जो उसका फीस होता है लगभग आज के इस रेट में 2000 से 3000 है एक ज़मीन अगर नापता है तो कोई भी अमीन। तो ऐसे स्थिति में आप लोग भी यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ अमीन बनकर जो अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि इस यहाँ पर 2 कैटेगरी का अमीन होता है, एक होता है प्राइवेट, एक होता है सरकारी। आज के इस दौर में ना हर एक पंचायत में, जिस पंचायत में मैं रहता हूँ, क्योंकि मैं विलेज में रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ और मेरा एक पंचायत है और इस पंचायत में हर एक पंचायत में एक सरकारी अमीन होती है और उसका जो सैलरी होता है सरकार की तरफ से भी आती है और वह खुद से यहाँ पर अर्निंग भी कर लेता है अगल पास के गांव में ज़मीन नाप करके। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको जो सबसे पहला कैटेगरी था वो यही था कि आपको थोड़ा पढ़े लिखे होना चाहिए। और अगर आप लोग जो है इसके लिए कोर्स भी होता है, जी हाँ इसके लिए कोर्स होता है। तो यहाँ यह कोर्स जो होता है, यह जो यहाँ पर कोर्स होता है यह सरकार की तरफ से भी होती है। तो आप लोग जो है अमानत का एक कोर्स कर सकते हैं और अगर आप लोग उस कोर्स को करते हैं तो कोर्स को करने के बाद भी जो है आप लोग पूरी तरीके से किस प्रकार से ज़मीन नापते हैं, क्या क्या कैटेगरी होती है, क्या क्या करना पड़ता है, यह तमाम चीज़ सीख सकते हैं। या फिर अगला आप लोग कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग जो है कोई अगर ऐसा अमीन है जो आपका अच्छा खासा जान पहचान है तो उसके साथ रह करके भी आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से ज़मीन नापते हैं
या फिर क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी बारीक चीज़ों को देखनी पड़ती है जो हम लोग नक्शा बोलते हैं। और है ना, वही नक्शा के कारण ही आप लोग जो है उस ज़मीन को नापते हैं। तो कि कितना गट्ठा है, कितना बीघा है, कितना डिसमिल है, बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो आप लोग अगर सरकार कोर्स करते हैं जो कि सरकार की तरफ से चलाया जाता है, तो आप लोग उस कोर्स को करके भी अमीनगिरी सीख सकते हैं। या फिर आप लोग जो है किसी भी अमीन के साथ चल करके जो है रह करके किस प्रकार से वह नापते हैं, किस प्रकार से खेत नापते हैं, किस प्रकार से क्या करते हैं, तो तमाम चीज़ों को वहाँ पर आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि ज़मीन नापने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो 3-4 चीज़ों की ही होती है। सबसे पहले यहाँ पर एक नक्शा होता है जो कि सबसे मेन होता है, जिसके थ्रू आप लोग जो है किसी भी ज़मीन को, किसी भी खेत को नापते हैं। और इसके अलावा भी एक चीज़ और भी होती है यहाँ पर, जिसे हम लोग बोलते हैं एक स्केल। एक बहुत छोटा स्केल होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटा स्केल। और इसी के थ्रू हम लोग जो ज़मीन को नापते हैं, प्लॉट की कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, वो होना चाहिए। और यहाँ पर एक प्रकार होना चाहिए। और इसके अलावा भी आपके सामने एक फीता होना चाहिए। पहले के अमीन जो अमानत करते थे, जो खेत नापते थे, खेत नापने वाला एक लोहा का जंजीर होता था, और उस लोहे के जंजीर से पहले खेत नापते थे। लेकिन आज जो है ज़माना चेंज हो चुका है। तो आज के इस दौर में जितने भी लोग अमानतगिरी करते हैं, ज़मीन नापते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो फीता, एक यानी कि 100 फीट का एक फीता होता है, तो उस फीते से नापते हैं। तो आपके पास एक फीता भी होना चाहिए। और आप लोग अगर यहाँ पर अमीनगिरी सीख लिए हैं और इन तमाम चीज़ अगर आपके पास उपलब्ध है, तो आप आसानी से जो है अपने गांव क्षेत्र में अगल पास में जो है इस तरह का काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं 100% बता दूं कि इस तरह के काम से आज बहुत सारे लोग अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको उतना मेहनत भी करना नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि आप लोग जो है कहीं पर खेत नापने के लिए गए, ज़मीन नापने के लिए गए, वहाँ पर आप किसी व्यक्ति का खेत को प्लॉट बना दिए, जो उसका रिक्वायरमेंट था उन तमाम चीज़ों को पूरा कर दिए, तो 1-2 घंटे में काम निकल जाती है। और 1-2 घंटे में आपको आसानी से वहाँ पर 2000 से लेकर 3000 रुपये आसानी से मिल जाती है। क्योंकि एक अमीन जो खेत नापता है, जो ज़मीन नापता है, उसका फीस होता है 2 से 3000 रुपये, इसके बीच में ही होता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग अगर दिन भर में एक भी नापी करते हैं तो काफ़ी है, दिन भर में अगर 2 नापी कर लिए तो और भी आपके लिए अच्छा है, दिन भर में अगर आप लोग 3 नापी कर लिए तो आपके लिए और भी अच्छा है। तो ऐसे स्थिति में जितने भी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं कोई ऐसा बिजनेस आइडिया लाऊं, ऐसा चीज़ लाऊं जहां पर आप लोग आसानी से जो है बिना इन्वेस्ट किए अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मैं तरीका लेकर आया हूं कि आप लोग जो है ज़मीन नापने वाला अमीन बन सकते हैं, खेत नापने वाला अमीन बन करके अमानतगिरी करके जो है अच्छा खासा अर्निंग आज के इस दौर में ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो गाइज़ बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।